विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा थियोफ्रास्टस। क्वेश्चन नंबर 5। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हिपोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 6। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सेवाल। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक किससे संबंधित है? सिक्कों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2। एक्वेस्टिक्स किससे संबंधित है? ध्वनि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीट पतंग संबंधी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन नंबर 7। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8। पिस्सीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? कवकों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10। फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? शैवालों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 11। एंथोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्पों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15। ओफियोलॉजी किससे संबंधित है? सर्पों का अध्ययन। अब हम वापस देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लीनियस। क्वेश्चन नंबर 9। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, तो इसका सही आंसर होगा लीनियस। क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जलीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 11। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अनावर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 13। जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे वापस वन लाइन क्वेश्चन। आरएनए की खोज किसने की? आर्थिर अर्ग तथा जेम्स वाटसन। क्वेश्चन नंबर 2। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। क्वेश्चन नंबर 3। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4। काले बुखार की चिकित्सा की खोज किसने की? यूएस ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 5। चेचक का टीका की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 6। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा हरगोविंद खुराना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 8। डायबिटीज तथा चिकित्सा की खोज किसने की? एफ बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 9। डीडीटी की खोज किसने की? पाल मुल्लर। क्वेश्चन नंबर 10। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 11। पोलियो का टीका की खोज किसने की? जॉन्स ई साल्क। क्वेश्चन नंबर 12। बीसीजी की खोज किसने की? यूरिन कॉलमेट। क्वेश्चन नंबर 13। बेरीबेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा आइजक मैन। क्वेश्चन नंबर 14। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 15। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 16। रक्त संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 17। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन की खोज किसने की? फंक। क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन बी की खोज किसने की? मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन सी की खोज किसने की? यूजोक्ट हॉलकट। क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 23। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 24। हेजे का टीका की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 25। होम्योपैथी की खोज किसने की? हनीमैन। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 15। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा काइटिन व हेमिसेल्यूलोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा साइकस। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? तो इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 19। दही जमाने में
निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका सही उत्तर होगा राइजोबियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 23, एड्स का कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा वायरस। क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे हम वायरस की वजह से होने वाले रोग तो कौन कौन से हैं? चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टिटनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी, दमा, खाज, दाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, टिक्का रोग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मशरूम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मशरूम एक कवक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, एथिल फुट नामक बीमारी किसमें उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कवक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 28, यीस्ट में कायिक जनन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुलन द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, प्याज के खाद्य भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा तना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो इसका सही उत्तर होगा बुल्फिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका सही आंसर होगा रेफ्लेसिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, आभासी फल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा सेब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका सही आंसर होगा भ्रूणपोष। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका सही आंसर होगा एलिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा लीनियस। क्वेश्चन नंबर 37, मटर पौधा है? तो इसका सही आंसर होगा मटर एक शाकीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो इसका सही आंसर होगा सिकुआ। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा आंवला। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मूंगफली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि के मापने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर होगा जल वहन करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा आहार वहन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा वार्षिक वलयों की गिनती करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रिगर जोहान मेंडल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा जोहानसन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। वंशागति की इकाई है
तो इसका सही आंसर होगा जीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर होगा गार्डन पी, यानी उद्यान मटर। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जीन संश्लेषण के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा जल। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुरकिंजे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर होगा वाटसन तथा क्रिक ने। अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट के खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा स्टिम्पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तारककाय की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा बोवेरी। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्जिकाय की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज गोल्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड अल्टमैन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पिरोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा पर्नर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमेटिन की खोज किसने की? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा फोंटोना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा होप मिस्टर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा पोर्टर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा डी डुवे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइबोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा पेलेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जीवद्रव्य की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा डुजार्डिन ने। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रक कला की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा हार्टविग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित हमने एक क्वेश्चन कर लिए थे, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एंटोमोलॉजी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पक्षियों का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा लेमार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा चेचक रोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विलियम हार्वे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा
जोसेफ लिस्टर कुछ स्ट्रोक का उपचार, ये बिल्कुल गलत है और बाकी तीनों सही है, तो ये सुमेलित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। रक्त समूह के आविष्कारक है? तो इसका सही आंसर होगा लैंड स्टिनर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। भोजन का अनिवार्य अवयव है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85। कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टार्च, स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 86। शहद का प्रमुख घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रक्टोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 89। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो इसका सही आंसर होगा अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, यानी वसा का प्रयोग करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वसा से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फंक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा गाजर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।